हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जिसका आज ये लास्ट वीडियो है। देखो, ये जो टॉपिक है हमारा एरर आज का, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों यहाँ से, तो आइए इसे शुरू करें। एरर बच्चों, एरर का मतलब क्या है? मिस्टेक, गलती, त्रुटि, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। एरर क्या होता है एक्चुअल में? अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो एक जो उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, एक हमने क्या किया, उसकी मेजरमेंट ली है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में यदि कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। तभी तो त्रुटि होगी भाई, तभी तो गलती। उसे गलती कब मानेंगे हम? जब हमें पता है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ठीक, और हमें जो हमने वैल्यू जो मेजर की है, जो हमने नाप कर जो वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में यदि डिफरेंस आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? एरर कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअल वैल्यू लाएंगे कहां से बच्चों? एक्चुअल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी मेजरमेंट है, या किसी की भी हमने एक्चुअल वैल्यू स्पीड की है, या कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो कहीं से, ठीक है, तो कभी भी 100% वैल्यू एक्चुअल नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती। उसको निकालने के तरीके हैं, वो सब हम इस लेक्चर में बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। एरर, डिफरेंस कॉल्ड एरर, ठीक है बच्चों। एक बार स्क्रीन में देख लेते हैं, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, खूबसूरत आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? आपका एरर कहलाता है। लेट अ क्वांटिटी, ठीक है ना, लेट अ क्वांटिटी मेजर्ड बाई n टाइम्स, मेजर्ड बाई n टाइम्स, लेट ए क्वांटिटी मेजर्ड बाई n टाइम्स, यानी कि कोई क्वांटिटी है जिसको हमने n टाइम्स मेजर किया, माना जैसे x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn टाइम्स, इतने टाइम्स हमने उसे मेजर किया। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आती है, जिसे चाहे एक्चुअल वैल्यू कह लो आप, चाहे मीन वैल्यू कह लो या एवरेज वैल्यू कह लो, एक ही बात है। वैसे हम क्या कहते हैं? इसे मीन वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? किसी भी मेजरमेंट का यदि हमें एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो जितने बार वो मेजर की गई है उन सबको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है, जो भी मेजरमेंट आई है, ठीक है। तो मेजर कितनी आई है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn, यानी कि ये क्या थी? इसकी n टाइम्स क्या क्या, ये इसकी क्या है? मेजरमेंट है बच्चों, ये क्या है? मेजरमेंट। तो हम क्या करेंगे? मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हमने इसका क्या कर देंगे भाई, हमें पता है कि n टाइम्स है, तो इसमें ये n बार मापी गई है, तो डिवाइडेड बाई n, ऐसे तो निकालते हैं एवरेज, ठीक है, मीन वैल्यू। तो ये आ गई बच्चों हमारे पास। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन वैल्यू इज इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास, मीन वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, ठीक। अब हम पता करते हैं कि एरर कैसे निकालेंगे इसमें से, ठीक। हमने क्या किया, जो हमारी ये x जो वैल्यू आई है, ठीक है, हम क्या करेंगे? अब जितनी भी हमारी ये मेजरमेंट थी सबको क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है ना, माइनस ही तो करेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि एरर यानी कि गलती, मिस्टेक कितनी हुई है, ठीक है। भाई एक्चुअल वैल्यू आ गई हमारी, जितने बार इसे, जितने ज्यादा बार हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, जितनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी और क्या करेंगे? उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, उतना ही एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू आएगी, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी, यानी कि मीन वैल्यू उतनी ही ज्यादा सटीक होगी, ठीक है, एक्यूरेट होगी। चलो अब हम बताते हैं क्या मीन एरर, मीन एरर क्या होती है बच्चों, ठीक है। मीन एरर, मीन एरर में हम क्या करेंगे बच्चों? यानी कि डेल्टा x1, पहली मिस्टेक, यानी कि पहले क्वांटिटी में, ये जो पहली भी हमारी जो मेजरमेंट थी, इसमें कितनी मिस्टेक रही, तो कैसे निकालेंगे भाई? इसको किससे माइनस करेंगे? जो हमारी एवरेज वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू आई थी,
पहली मेजरमेंट कितनी थी, ये थी, और हम किससे माइनस करेंगे, जो हमारी एक्चुअल जो वैल्यू आई है उससे माइनस करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी गलती रही है। ठीक है, तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x माइनस के x1, क्या लिखेंगे, x माइनस के x1। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा x2, ये डेल्टा का मतलब क्या है, एरर। डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पे, एरर या डिफरेंस, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंस है, डेल्टा माने डिफरेंस, एरर के लिए यूज करते हैं इसे। ठीक, इज इक्वल टू एक्स माइनस x2 डेल्टा x3 इज इक्वल टू एक्स माइनस के x3 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही हम क्या निकाल देंगे सारी, यानी कि डेल्टा xn इज इक्वल टू x माइनस के xn। ये तो हो गया आपका मीन एरर निकालने का तरीका, यानी कि आपने क्या निकाल दी यहां पे, सारी एरर निकाल दी, किस क्वांटिटी में कितनी एरर, यानी कि किस मेजरमेंट में, क्या किस मेजरमेंट में कितनी एरर थी, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे आपकी सभी की मेजरमेंट कितनी कितनी डिफरेंट रही है, कितना कितना डिफरेंस आया है उनमें। मान लिया यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, 10 लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 लड़कों को कहा कि भाई आपके पास क्या है, एक छड़ है, कोई स्टिक है आपके पास, इसकी मेजरमेंट निकालो। ठीक है, तो सबने क्या किया, अपनी अपनी मेजरमेंट निकाल दी, ये निकाल दी अपनी मेजरमेंट, इसी x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 10 बच्चों ने निकाल दी। ठीक है, 10 बच्चों ने निकाली, अब क्या करेंगे हम उसका क्या लेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो उससे क्या आ गई हमारी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू इसकी, जितनी ज्यादा मेजरमेंट रहेंगी उतनी एक्चुअल वैल्यू उतनी ही सही आएगी, एक्चुअल वैल्यू मतलब उतनी ही सटीक आएगी, एक्यूरेट आएगी, उसमें उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। अब हम क्या निकालेंगे कि डिफरेंस कितना था, मीन एरर, यानी कि एरर कितनी रही है भाई आपकी मेजरमेंट में। जब हमने क्या निकाल दी, मीन वैल्यू निकाल दी, उसके बाद क्या कि चलो ठीक है, पहले वाले को बुलाएंगे, लाओ आओ बेटा इधर आओ, तुम्हारी मेजरमेंट कितनी थी, इतनी, अच्छा एक्चुअल वैल्यू में से अपनी मेजरमेंट माइनस करो, ये तुम्हारी इतनी गलती रही है। ठीक है, दूसरे को बुलाएंगे, ये है वो सारा, ठीक, ये है वो सारी मेजरमेंट, सॉरी जो एरर है वो सारी ये है। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं, अब निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य त्रुटि बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे वास्तविक मान बोलते हैं और इसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि हिंदी में। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, हम इसे बोलते हैं बेटा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब इन सब एरर का मीन निकालेंगे, एरर की एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एरर की, पहले हमने क्या कहा था, मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, सारे एरर्स का एवरेज निकालेंगे, वो कहलाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सारी एरर क्या थी बच्चों, एरर तो क्या थी, ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डॉट डॉट डॉट, ये रहा हमारे पास। ठीक है, और क्या करेंगे, इनको साथ में मोड में बंद कर देंगे। उसका कारण है बच्चों कि एरर को कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मोड लगाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसकी, वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा x1 प्लस के डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, चलो यही से कर देते हैं हम डॉट डॉट। ठीक है, डेल्टा xn। अब ठीक है बच्चों, ये आपका कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आती है बच्चों रिलेटिव एरर बोलते हैं उसे। ठीक है, रिलेटिव एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसे कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये हो जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम, ठीक, ये देखो ये एरर का मीन है अपॉन में जो हमारी मेजरमेंट थी उनका मीन वैल्यू, उनकी मीन वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आती है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसे। क्या 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 लिखेंगे हमने, ये लिखा हमने जो एरर का हमारे पास जो मीन वैल्यू, देखो एरर की मीन वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा एक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या, मीन वैल्यू। क्या आप इसे लिख भी सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आती है डी, ई नंबर पे आती है हमारे पास परसेंटेज एरर। क्या आती है, परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर में और कुछ नहीं, केवल और केवल जो हमारे पास ये रिलेटिव एरर है, जो ये फ्रैक्शनल एरर है, इसको आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहानी खत्म। यानी कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। बच्चों समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था कि भाई एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड क्या है, एरर।
फिर उसके बाद क्या निकाली थी हमने, एरर की मीन वैल्यू। माना हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स मेजर किया है और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उनकी मेजरमेंट कितनी आई, x1 x2 x3 x4 xn टाइम, ठीक है, n टाइम्स मेजर किया, यहां लिख देते हैं एंड मेजरमेंट्स आर, एंड मेजरमेंट्स आर, ये है, ठीक है, x1 x2 x3 x4 xn। उसके बाद क्या निकाली हमने, मीन वैल्यू निकाली, ठीक है, मीन वैल्यू किस लिए, ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल सके। मीन वैल्यू निकाली हमने, ठीक, मीन वैल्यू निकालने के बाद क्या किया हमने, जो भी हमारी जितनी भी मेजरमेंट थी आई हुई, उस मीन वैल्यू में से हमने सारी मेजरमेंट को बारी बारी से क्या किया, माइनस किया, डिफरेंस निकाला उनका, ताकि हमें यह पता चले कि किस मेजरमेंट में यानी कि किस लड़के ने कितनी गलती की है, ठीक। उसके बाद आते हैं बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में फिर हम क्या करते हैं, जो फिर हमारे पास सबकी एरर आई थी, सब लड़कों की जितनी जितनी गलतियां आई थी, फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल दी हमने, फिर उसकी मीन वैल्यू निकाल दी हमने। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि हम कभी भी एरर को माइनस में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मॉड लगा दिया। मॉड लगाने के बाद फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं जिसे, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि, जिससे तुम भिन्न जाते हो, गलती होती है, टीचर बताते हैं, उससे बच्चे क्या होते हैं, भिन्न जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसकी ये क्या है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, ये आ गई। उसके बाद परसेंटेज एरर, जो हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो कॉपी करो जल्दी से। हाँ। तो बच्चों क्वेश्चन है आपको, ठीक है, जो भी आपको समझाया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या, ये देखो, मेजरमेंट ऑफ ए स्टिक आर 4.2 4.5 4.6 4.4 4.3 इन मीटर से, ठीक है, किसी भी स्टिक की मेजरमेंट यानी कि किसी भी स्टिक को क्या गया, मापा गया, उसकी मेजरमेंट ली गई, जो मेजरमेंट यहाँ पे दी गई है, और हमसे पूछा गया है मीन वैल्यू, मीन एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। यही तो अभी बताया था हमने, जो आपको सिखाया है इससे पहले कि कैसे फाइंड करते हैं, यही आपको सिखाया। चलो ठीक है, करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वहां आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले हम निकालेंगे मीन वैल्यू। नंबर 1 है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू पता है आपको मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू निकालने के लिए सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई, 4.2 प्लस के 4.5 प्लस 4.6 प्लस 4.4 प्लस 4.3 अपन में 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है, अपन में कर दिया। चलो दिखाओ बच्चे से जोड़ के कितना आ गया, हाँ 3 4 7 6 13 5 18 2 20 की 0, कैरी 2 हो गया, 2 यानी कि 4 5 या 22 22.0, ये तो आएगा, अपॉन में 5, अब 5 4 जा 20 5 4 जा 20 आएगा, ठीक है, ये आ गया 4.4 आ गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x कितनी आ गई, एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास ये, ठीक है ना, मीन वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर आ गया मीटर में, सॉरी बच्चों, ये आ गया हमारे पास मीटर में, कितना आ गया 4.4 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, हम देखो इसके बाद हमने क्या निकालनी थी, मीन एरर्स निकालनी थी, ठीक है, मीन एरर्स। नंबर 2 पे हमारे पास मीन एरर्स, ठीक है, मीन एरर्स यानी कि क्या लिखेंगे इसे, डेल्टा एक्स, ठीक, क्या होती है ये, डेल्टा एक्स 1, सबसे पहले डेल्टा एक्स 1, डेल्टा एक्स 1 को किसमें से, अब हम जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है और जो हमारे पास मेजरमेंट आई है, क्या निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस x1, x माइनस के x1, इसी प्रकार डेल्टा x2, इसी प्रकार डेल्टा x3, इसी प्रकार डेल्टा x4 और इसी प्रकार डेल्टा x5। अब इनकी एरर निकालो बच्चों, किस किसने कितनी गलती की, ठीक है, किस किसने कितनी गलती की, x माइनस x2, x माइनस के x3, x माइनस के x4 और x माइनस के x5। बच्चों वाला सवाल है बच्चों, नहीं शर्म, बच्चे हैं तभी तो बच्चों वाला सवाल है। चलो x तो वैल्यू आपको पता ही है कितने हैं, 4.4 माइनस के पहली मेजरमेंट कितनी थी 4.2। चलो अब आ गया ये भी 4.4 माइनस के दूसरी मेजरमेंट कितनी है 4.5, 4.4 माइनस कितना 4.6, 4.4 माइनस कितना है 4.4, ठीक है। अब ये है 4.4 माइनस के 4.3 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2 आ गया, कितना आ जाएगा 0.1, किसमें आ जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है। लिख लेते हैं अभी बता देंगे आपको कि जब साइन हम हटा देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाएगी, ठीक है। चलो
इसके बाद कितना आ जाएगा, ये माइनस के 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ कितना आ जाएगा 0.1। सॉरी बच्चों, तकनीकी खराबी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो जो हमारा पास स्क्रीन था उसमें सही भी पिक्चर सही नहीं आ रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा धुंधला हो गया था। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक हुआ कि मैंने समय रहते हुए देख लिया, ठीक है। चलो, और ऐसे भी हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। चलो यहाँ से फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि उसके इससे पहले जो हमारे पास ये सीन कट करना पड़ा, ठीक है। याद है बेटो, मेजरमेंट ऑफ स्टिक्स हमने दे रखी है, ये इतनी मेजरमेंट है, और उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी हुई है, मीन वैल्यू, मीन एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है। सबसे पहले हमने मीन वैल्यू निकाली। आपको पता है कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट दी हुई होती है उन सबको ऐड करते हैं, यानी कि उनकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और डिवाइडेड बाई, यानी कि जितने बार हमने वो मेजरमेंट की है, ठीक। तो ये आती है हमारे पास, जितनी भी मेजरमेंट थी सब थी 1 2 3 4 5, यहाँ लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 डिवाइडेड 5 5, ये डिवाइड किया, देखो 3 4 7 6 13 5 18 2 20, कैरी 2, 4 5 या 20 2 22, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20, 22 में से 20 माइनस हुआ कितने बजे 2, फिर पॉइंट लगाया, बढ़ाई 0, 2 0 20, 5 4 जा 20, 4.4 आ गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या निकाली बच्चों, मीन एरर। मीन एरर कैसे निकालते थे बच्चों, जैसे ही हमने बच्चों को जो एरर जो हमने मेजरमेंट निकालने के लिए दी थी, ठीक है, मान लिया ये 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को हमने क्या दी थी, मेजरमेंट निकाल, भाई तुम्हारी मेजरमेंट कितनी आई, तुम्हारी मेजरमेंट कितनी आई, तुम्हारी मेजरमेंट कितनी आई। पहले बच्चे को बुलाया हमने, ठीक है, बेटा बताओ तुम्हारी मेजरमेंट कितनी है, उसने कहा सर मेरी इतनी है, 4.1 आई मेरी, ठीक है। हमने कहा कि एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, 4.2 आ रही है, सॉरी यहाँ पे तो 4.4 आ रही है, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ऐसे बताता हूँ। पहले बच्चे ने बताया कि सर मेरी जो वैल्यू आई है, जो मैंने मेजर की है, उस स्टिक की जो लेंथ थी उसको जो मेजर किया है, मेरी आई है 4.2 मीटर, ठीक है। मैंने कहा बेटा लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 4.4 है, इसका मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी मिस्टेक कितनी हुई, 0.2 की। कैसे हमने किया, हमने जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से क्या क्या माइनस किया, जो उसकी वैल्यू थी, जो उसने मेजर की थी, उसने मेजर कितनी की थी 4.2, तो 4.4 में से हमने किसको माइनस किया, 4.2 को, ठीक है। ऐसे ही हमने सबकी मेजरमेंट क्या की, एक्चुअल वैल्यू से माइनस की, तो हमें पता चला कि किस किसने कितनी मिस्टेक की है। देखा 4.4 से 4.4 से, ये एक्चुअल वैल्यू है, सब में से इसको माइनस किया, जितनी भी ये पांचों मेजरमेंट जिन बच्चों की थी, ठीक है, ये माइनस किया। फिर आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको पता है कि हम कभी भी एरर को नेगेटिव में नहीं रखेंगे, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, सारी एरर की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं मॉड लगा के, ठीक है। तो मॉड लगा के हमने सारी एरर की क्या निकाल ली, मीन वैल्यू निकाल दी, मीन वैल्यू निकाल दी। इसके बाद अब देखो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे थोड़ा सिग्निफिकेंट जो हमने फिगर पढ़ा है उसका रूल लगाएंगे, एक राउंड ऑफ रूल। यदि हमारे पास पॉइंट के बाद देखो एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद क्या है, देखो यहाँ एक डिजिट है केवल, पॉइंट के बाद एक डिजिट आने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ भी हम आंसर में क्या रखेंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, यानी कि यदि यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। बात समझ में आ गई। चलो वैसे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.12 आ रही थी वैसे इसकी वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये 2 हमें हटाना पड़ा, क्यों, सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से, ठीक है, क्योंकि भाई हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर को पहले पढ़ लिया तो उसको हम इसमें अप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। अब निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए देखो बच्चों कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितनी है 4.4, यानी कि 1 अपॉन 4. ये कर लो चाहे, ठीक है। चलो इसको भी ऐसे रहने देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया कोई बात नहीं, ठीक, हटा दो चाहे यहाँ पे, ये लो हटा दो। इसके बाद निकालते हैं बच्चों हम क्या वैल्यू निकालेंगे, भाई रिलेटिव एरर आ गई, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब हमारे पास केवल एक वैल्यू रह गई, परसेंटेज एरर। कौन सा नंबर है इसका, नंबर 5th। एक बार फिर से देख लो कहीं फिर तो नहीं धुंधला हो गया, नहीं अब ठीक है, अब हमारे पास ठीक है। चलो इसको ऊपर ही निकालते हैं यार, ऊपर ही ले लेते हैं, यहाँ और ज़्यादा साफ दिखेगा ना। 5th, हाँ 5th नंबर था हमारे पास, क्या था 5th नंबर, परसेंटेज एरर का, ठीक है, परसेंटेज एरर। चलो परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमारी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर है हम क्या करते थे, उसको 100 से डिवाइड, 1/4 इंटू 100। भाई पॉइंट से पॉइंट तो खत्म कर दिया था, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी थी, एक डिजिट थी। अब देखो 4 से इसे डिवाइड करो, 114 यानी कि 25 टाइम्स हो गया। अब इसे डिवाइड करो, 11 2 जा 22, कितना आ गया, 25 में से 22 माइनस होंगे, कितना आएगा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 3 0 30, 11 2 जा फिर वही 22 आ गया। फिर देखो फिर कितना आ गया, 30 में से कितना, इसको माइनस करेंगे, 30 में से हमने माइनस किया, इसको 20 को माइनस किया, गड़बड़ हो गया सारा भाई।
11 टू जा 22, फिर आ गया कितना 3 0 30, 11 टू जा फिर 22, 30 में से 22 माइनस होंगे कितना बचेगा 8, 8 0 80, 11 7 जा 77, सॉरी ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ गई, यानी कि कितनी परसेंटेज एरर कितनी आई, ये आ गई हमारे पास 2.27, ये आंसर आ गया। हाँ बच्चों, कभी कभी वीडियो ऐसा हो जाता है, बीच में रिजोल्यूशन खराब हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि एक मान लिया आपके पास यदि आधे घंटे की वीडियो आ रही है तो उसे बनाने में कम से कम हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, कभी कभी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, कभी कभी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, फिर उसको क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है फिर से दोबारा से, ताकि आपको सही सी वीडियो मिले। ठीक है, तो इसलिए आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि यार सर की वीडियो थोड़ी बहुत शेयर कर दें। ठीक है, चलो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं बच्चों। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और थोड़ी सी बस आपकी ये हेल्प कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। देखो एडिशन के लिए क्या करेंगे, यानी कि यहां एरर का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक, कैसे, हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, यदि x है जो किस पे डिपेंड करती है, यानी कि ये x बराबर a प्लस बी है। ठीक है, दो क्वांटिटी को ऐड करके कितना आया हमारे पास, x आया, x वैल्यू आई। ठीक बच्चों, हमारे पास कोई भी वैल्यू यदि दी गई होती है तो उसमें क्या हम क्या लिखते हैं उसे, उसकी मैक्सिमम एरर के साथ यदि हम लिखें कि भाई कि x में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, तो उसे ऐसे लिखा जाता है x प्लस माइनस के डेल्टा x। एरर का मतलब क्या है कि x की मेजरमेंट में, ठीक है, उतनी वैल्यू हमने क्या, जितनी पॉजिटिव उतनी ही नेगेटिव, यानी कि इससे इतनी ज़्यादा हो सकती है। कैसे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं हम, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस b को भी ऐसे लिखेंगे, b प्लस माइनस के डेल्टा b। कोई भी क्वांटिटी हो उसको यदि विद एरर लिखा जाए, विद उसकी मैक्सिमम एरर के साथ, तो उसको इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी एरर और एक्चुअल वैल्यू और जो एरर है उसमें मैक्सिमम एरर उसके साथ लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि पहले ये बता दिया जाता है भाई हमने इसकी मैक्सिमम एरर तक इसकी वैल्यू निकाल रखी है, इससे ज्यादा एरर अब और हो नहीं सकती है। ठीक, चलो ठीक है, देखो इसको हम चाहे तो बेटा प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक, क्या कि केवल, अब एक बात और ध्यान रखना, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ये तो आप सभी को पता है कि एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे मान लिया ये कह दें हम यहाँ से कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा ए, ठीक है, और प्लस माइनस डेल्टा बी। एरर हमेशा प्लस होती है, ध्यान रखना। किसी भी दो क्वांटिटी को यदि हम आपस में जोड़ें तो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस जो दोनों में उनकी मैक्सिमम एरर है। जैसे ठीक, मैक्सिमम एरर के लिए क्या, अब एरर कैसे ऐड होगी, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम एरर प्लस मैक्सिमम एरर बराबर इसकी मैक्सिमम एरर द्वारा। ठीक है, चलो ये बात मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आई। भाई x को यदि हम विद मैक्सिमम एरर यदि रखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हमने विद मैक्सिमम एरर के साथ ऐड किया है, विद मैक्सिमम एरर के साथ ऐड किया है। एक एग्जांपल द्वारा हम इसे समझाते हैं। मान लिया x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, a बराबर है हमारे पास 200। ठीक, a बराबर 200 है, और यदि हम क्या बात करते हैं कि विद एरर लिखते हैं इसे, तो a प्लस के प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू कितना होगा 200, और हमने लिखा प्लस माइनस के 2 लिख दिया, 200 प्लस माइनस के लिख दिया 2। ठीक, ऐसे ही हमने b को लिखा, b बराबर कितना लिखा हमने 100। ठीक, और इसको हम यदि विद एरर लिखते हैं प्लस माइनस के डेल्टा b इज इक्वल टू कितना आ गया 100 प्लस माइनस 1, ये लिखा हमने विद एरर। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये यहां हमने क्या लिख दिया, विद एरर लिख दिया। अब देखो यहां से भाई जब हम इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, देखो इसको ऐड कर लिया तो कितना आ गया भाई 300 आ गया। ठीक है, एरर को ऐड करेंगे, एरर हमने कहा कि वैसे एरर ऐड होती है, प्लस के कितना आ गया 3 आ गया। यदि हम इसका
सम किसका, ए और बी का सम जो है कितना आ गया 300। एक्चुअल वैल्यू तो कितनी आ गई 300, मैक्सिमम एरर कितनी आ गई 3 आ गई। भाई इसकी भी मैक्सिमम एरर जोड़ी हमने, इसकी भी मैक्सिमम एरर। हमने कहा कोई भी क्वांटिटी विद मैक्सिमम एरर रखी जाती है, कोई भी क्वांटिटी हो विद मैक्सिमम एरर रखी जाती है। ये इसकी मैक्सिमम एरर है, ये भी इसकी भी मैक्सिमम एरर है। बात समझ में आ रही है? अब तुम बोलोगे सर मैक्सिमम एरर मिनिमम एरर समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर यहाँ हम इसकी मैक्सिमम एरर मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं 200 प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी, देखो थोड़ा यहाँ करके बताते हैं, ठीक है भाई। कितनी रहेगी 200 में 2 प्लस कर दो, 202 हो गई मैक्सिमम। उससे नीचे क्या आएगी 201 आएगी। भाई 200 तो एक्चुअल वैल्यू, इसलिए 200 को छोड़ो। अब 200 में से 2 को माइनस कर दो, एक बार हमने प्लस किया एक बार माइनस किया, ठीक 200। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 198, कितनी 198। फिर इसके बाद क्या आ रही है 199। यानी कि 200 की जो वैल्यू है विद एरर वो कहां से कहां तक 198, 199, 201, 202 यहां तक जा रही है ना। अगर कम एरर है तो इतना है, उससे थोड़ी ज्यादा है एरर तो इतनी वैल्यू आएगी, उससे थोड़ी ज्यादा है तो इतनी, उससे अगर सबसे ज्यादा है तो हमने कहा कोई भी क्वांटिटी यदि हम उसकी मैक्सिमम एरर के साथ लिखी जाती है तो मैक्सिमम एरर क्या रहेगी 200 में, यदि उसकी मैक्सिमम एरर विद मैक्सिमम एरर कितनी आएगी वो 202। इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती। इसे क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ये इनकी मैक्सिमम एरर, डेल्टा ये जो जुड़ा हुआ है ना साथ में, ये क्या है इनकी मैक्सिमम एरर है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, यदि 200 को हम 200 प्लस माइनस 2 है और यदि हमें ये कहा जाए कि विद मैक्सिमम एरर, तो विद मैक्सिमम एरर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 202 हो जाएगी। अब बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसकी वैल्यू है भाई 100 की क्या है विद मैक्सिमम एरर कितनी हो जाएगी, देखो 101। अब 100 तो इसकी क्या है एक्चुअल वैल्यू है, 100 तो लिखने का कोई फायदा नहीं भाई, 100 में तो एरर नहीं है ना, 100 तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। 100 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 99। तो इसकी मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम एरर 101 आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब जोड़ दो इन वैल्यू को, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, दोनों को हमने क्या कर दिया 202 प्लस के 101 दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 303। हमें पता है कि इसमें से 300 हमारी क्या है, 300 क्या है हमारे पास, देखो जरा, अगर हम a प्लस बी को जोड़ते हैं, a प्लस बी बराबर कितना था x, क्या है x बराबर a प्लस बी। भाई a की वैल्यू कितनी है 200, b की वैल्यू कितनी है 100, तो कितनी वैल्यू आ गई 300 आ गई हमारे पास। कितनी आ गई हमारे पास 300। तो ये तो हमारे पास जो ये तो एक्चुअल वैल्यू है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, इसकी बात नहीं है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ 303 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या थी 300 तो एक्चुअल वैल्यू है। अब ये क्या, ये कितना आ गया जो बाकी 3 है, ये कितना आ गया मैक्सिमम एरर। देखो अगर ऐड करके भी हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम एरर लिखी हुई है, यहाँ इसकी मैक्सिमम एरर लिखी हुई है, तो कितना आएगा ये 2 और 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है मैक्सिमम एरर। अच्छा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती जब हमारे पास ये क्या रहता है एडिशन का रहता है, जब सब्ट्रैक्शन का आएगा तब वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना पता चल गया कि मैक्सिमम एरर भाई मैक्सिमम एरर कितनी होगी 200 प्लस 2 की मैक्सिमम एरर। अगर से हम मैक्सिमम एरर रखते हैं विद मैक्सिमम एरर तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 202। इससे ज्यादा गलती नहीं हो सकती इस संख्या में। अगर 200 प्लस माइनस 2 यदि ये क्या है इसकी एरर है, ये इसकी एरर है, तो 202 क्या होगी विद मैक्सिमम एरर होगी, इससे ज्यादा गलती इसमें नहीं हो सकती। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, ऐसे ही 101 में था, अगर 101 को हम विद मैक्सिमम एरर वैल्यू रखते हैं तो कितनी आ जाएगी 101। अब विद मैक्सिमम एरर यहाँ तो चलो जोड़ने के लिए तो बहुत अच्छा था सर, आपने इसको विद मैक्सिमम एरर जोड़ दिया। 300 एक्चुअल वैल्यू थी, जो 3 आया बाकी वो क्या थी मैक्सिमम एरर थी। हमें पता चल गई कि आपने ये बोला कि एरर हमेशा क्या होती है जुड़ती है, चलो यहां से तो पता चल गया। अब बात जब आएगी सब्ट्रैक्शन की आएगी, चलो इसे कॉपी करो जल्दी से पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया? देखो यहां तक लिखने लगा, नीचे बाकी हमने आपको समझाया, केवल इसे लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां तक था केवल समझने के लिए। ठीक है ना, कि एरर हमेशा क्या होती है जुड़ती है, एरर हमेशा जुड़ेगी, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। अभी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ तो पता था कि एडिशन ही है तो एरर मैक्सिमम होगी तो जुड़ेगी। जब अभी घटाने वाला आएगा, ठीक है ना, डिफरेंस जब होगा तब पता चलेगा। ठीक है, इतनी बात बच्चे समझ में, एक बार स्क्रीन में देख लें सही आ रहा है? ओके, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो वैसे इधर जगह है हमारे पास, यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहीं कर दें, है ना, थोड़ा डिफरेंस भी तुम्हें नजर आ जाएगा, डिफरेंस भी नजर आ जाएगा बच्चों। तो इसको चाहे तो बच्चों हम प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको चाहो तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, यहाँ पे ये अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये बात समझ में नहीं आई कुछ। आपने जो है ये जो इसके बाद लाइन लिखी है तो समझ में आ गई कि आपने इसको विद मैक्सिमम एरर रख दिया, लेकिन ये तीसरी वाली लाइन जो आपने कही कि चलो ठीक है, आपने हमें बता तो दिया कि एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, लेकिन हम कैसे मान लें कि यही है, यही सही है इसमें? ठीक है, जो आपने बताया है बेटा, मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूँ तुमको, क्योंकि बिना प्रूफ के तुम नहीं मानोगे और प्रूफ दिए बगैर हम नहीं मानेंगे। लो प्रूफ भी देते हैं।
अरे भाई ये है आपस में, ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक दूसरी लाइन तक समझ में आ गया ना। दूसरी लाइन के बाद अब देखो हम क्या करते हैं, इनकी आपस में क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, शांत बैठे रहो। प्लस माइनस डेल्टा एक्स ए प्लस बी, इसको तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नाराज तो नहीं कोई इस बात से, ठीक है। ए भाई प्लस है बीच में, कहीं गुणा मत समझ लेना, तुम मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको एक साथ कर दो भाई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी बराबर एक्स है, रख दो इसकी वैल्यू, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स वैल्यू रख दी हमने, तो वही प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस माइनस के डेल्टा बी और खलास, एक्स एक्स खलास। अब आया या नहीं आया, ये देख लो जरा, यही तो आ गया, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस माइनस के डेल्टा बी। यानी कि एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। इसका प्रूफ मिल गया बच्चों आपको, चलो उतार लिया, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात, इधर चलते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन में चलते हैं, ठीक है। एडिशन था, अब क्या है आगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा भाई, ए माइनस बी को x इज इक्वल टू कितना रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस, a और b का, a एंड b का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे इसको चलो लिखते हैं भाई हम ऐसे, x को यदि हम विद मैक्सिमम एरर रखेंगे डेल्टा x, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके अब, है ना। अब तो यहाँ कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बराबर a को कैसे रखेंगे, a प्लस माइनस के डेल्टा b, इसको भी हमने विद मैक्सिमम एरर रखा, माइनस के कितनी हो गया, b प्लस माइनस के डेल्टा b, और हमने इससे कहा है कि केवल एरर ही ऐड होंगी, केवल क्या होंगी, एरर। अरे तुम एक्चुअल वैल्यू को मत कर देना कि एक्चुअल वैल्यू भी कहीं ऐड कर दो, ना 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 ना, ना ऐसा काम मत करना। एक्चुअल वैल्यू में तो माइनस ये आएगा ही आएगा डिफरेंस, यहां तो ये घटेगी घटेगी, ए में से बी क्या होगा, माइनस होगा ही होगा। हमने केवल कहा है कि केवल और केवल एरर ऐड होती है, एरर जो है सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन में दोनों में ऐड होगी, ठीक है। चलो इसका भी प्रूफ देते हैं, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ए को क्या लिखोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखो। यहां देखो अब ये प्लस माइनस डेल्टा, अरे ये ऐसे क्या लगेगा कि गुणा में, ठीक है ना, प्लस माइनस के डेल्टा बी। अब इधर आ जाओ भाई, बी तो यहाँ आ गया, ये माइनस था, अब माइनस है तो ये चलो ये तो माइनस आ गया, यहाँ तुम सोचोगे सर इस माइनस का इस पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, माइनस का इस पे असर होगा बेटा, ठीक है। ये प्लस वाली वैल्यू क्या बन जाएगी ऊपर माइनस, ये नीचे माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। और क्या लिख दो, डेल्टा बी, ओहो यहाँ क्या लिख दिया हमने, अच्छा यहाँ डेल्टा ए, तभी मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ से हो रही है, डेल्टा ए, अब ठीक है डेल्टा बी हो गया। बस अब क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, क्या है वैल्यू एक्स, एक्स प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बराबर के ए माइनस बी कितना है एक्स प्लस माइनस के डेल्टा ए और माइनस प्लस के डेल्टा बी, एक्स एक्स मर गया, क्या आ गया, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बराबर के प्लस माइनस के डेल्टा ए और माइनस प्लस के डेल्टा बी। अरे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो खाली हमने यही ऐसे किया, इसे चाहे तुम ऐसे भी लिख सकते हो वापस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने तो तुम समझ ही गए होंगे यार, 11th में आ चुके हो, ठीक है। दोनों वैल्यू है यहाँ पे, प्लस भी है माइनस भी है, तो माइनस प्लस करो प्लस माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पता चल गया तुम्हें, ये देखो जरा, यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी एरर की वैल्यू क्या आई, यानी कि दोनों के दोनों ऐड होंगी, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होंगी, ठीक। अब तुम सोचोगे सर यहाँ पे माइनस भी तो हम ऐसे कैसे मान लें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको प्रूफ देते हैं। प्रूफ हमने यहाँ तो आपको प्रूफ दे दिया था, अब हमने देखो वैल्यू क्या ली थी, ए की वैल्यू क्या ली थी बच्चों, हमने ए की वैल्यू क्या ली थी 200, ठीक है। ऐसे लिख दें, चलो ए प्लस के प्लस माइनस डेल्टा विद एरर लिख देते हैं, ठीक है ना, ए प्लस माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस के 2, ऐसे तो था, ठीक है। बी की वैल्यू लिखो, बी प्लस माइनस के डेल्टा बी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस के ए। अब क्या डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस, चलो भाई निकाल दो डिफरेंस। भाई 100 200 में से 100, देखो ये एक्चुअल वैल्यू है, इनको तो माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं यहाँ मत सोचना कि इनको भी जोड़ देते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। केवल और केवल एरर की बात की है। 200 में से 100 को माइनस कर दो बच्चों, कितना आएगा 100। अब 2 में से 1 को भी माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों 1। अब दोनों मिला के कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर आपका जो वचन था वो झूठा साबित हो गया, क्योंकि वहां पे तो कितना आ रहा था, वहां पे कितनी आ रही थी 3 आ रही थी ना भाई, 200 प्लस 3 आया था वहां पे, तो 200 एक्चुअल वैल्यू थी, 3 क्या था एरर थी भाई। 200 एक्चुअल वैल्यू तो थी यार, एक बात तो बताओ, जब 200 में हमने
300 थी, सॉरी 300 आई थी ना, 200 में 100 जोड़ा था तो क्या आया था 300 आया। तो 300 तो हमारी क्या थी, एक्चुअल वैल्यू थी। 3 हमारी क्या आ रही थी, एरर आ रही थी। तो हमने कहा कि एरर हमेशा ऐड होती है। जब यहाँ पे एरर मैक्सिमम एरर 3 आई तो यहाँ भी कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम एरर 3 आनी चाहिए। अब देखो ये 101 सही नहीं है, डिफरेंस तो हमने कर दिया कि चलो ठीक है ये इतना आ गया 100 101 है, लेकिन ये वैल्यू सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, देखो अभी भी हम ये क्या है 200 प्लस माइनस 2 को अगर हम इसकी वैल्यू हम लेते हैं 202, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू ले ली और इसकी क्या ले ली हमने, मिनिमम वैल्यू। अरे वैल्यू तो हम कोई भी ले सकते हैं, हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे ना कि डिफरेंस कहां सबसे ज्यादा आ रहा है। हमने कहा कि विद मैक्सिमम एरर लिखेंगे, जो भी चीज लिखेंगे क्या लिखेंगे, विद मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कह लो या विद मैक्सिमम डिफरेंस कह लो। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब रहेगा, जब एक की हम क्या बड़ी वैल्यू लेंगे, एक की छोटी वैल्यू। इसकी छोटी वैल्यू 100 में से एक घटा दो, कितना आ गया 99 आ गया। अब 202 में से अब माइनस करो 99 को, ठीक है, अब माइनस कर दो। देखो माइनस करोगे तो कितना आएगा 103। 103 में तुम्हें पता है कि 100 क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, और इसका मतलब 3 यानी कि 100 प्लस के 3, ये 3 क्या है आ गई हमारे पास, मैक्सिमम एरर। अब पता चल गया, वहां भी क्या जुड़ी थी एरर, तो कितनी आ गई थी 3 आई थी, यहां भी क्या है एरर जुड़ी है 3 आ गई। अरे भाई एक बात तो बताओ यार, तुम कहो अब ये 202 है, देखो 202 के पास जो जितनी भी वैल्यू होंगी पूरी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक देखो कितनी हो सकती है, हमने यहाँ भी तो बताई थी। 202 एक्चुअल वैल्यू होगी, 200 हो गया, 201 हो गया, ठीक है। देखता हूँ स्क्रीन में आ रहा है या आउट ऑफ स्क्रीन तो नहीं हो रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन में, बहुत खूबसूरत आ रहा है, ठीक है। 201 हो गया, फिर कितना हो गया 200 तो क्या है नहीं 200 एक्चुअल वैल्यू है, 200 को नहीं लिखेंगे हम। अब आ गया 199, ठीक, और 200 में से 2 गए 198, भाई यहीं तक हमारे पास एरर है। तो एरर यानी कि सबसे कम कितनी है 200, इस 200 वाले में, इस 200 वाले में मैक्सिमम एरर कितनी है 202 है। अरे 2 को प्लस किया, यहाँ पे 2 को प्लस किया और 2 को माइनस भी तो करेंगे, तो ये तो आ गई सबसे मिनिमम एरर, ये आ गई मैक्सिमम एरर। इतनी बात समझ में आ गई। ये भी ऐसा थोड़ी कि एरर, हमने कहा मैक्सिमम एरर, ऐसा थोड़ी कि एरर और नहीं है, ये भी तो एरर है, लेकिन ये क्या है मैक्सिमम एरर है, ठीक। अब यहाँ देखो 100 को देखो, 100 की कितनी है भाई, 100 की देखो प्लस माइनस 1 यानी कि 100 में 1 जोड़ दो कितना आ गया 101, और 1 माइनस कर दो। 100 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि 100 तो एक्चुअल वैल्यू है, 199 आ गई। अब देखो इसकी क्या है, तो इसके पास तो 2 ही है, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो इसकी भी क्या है मैक्सिमम। अब एक बात तो बताओ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि मैक्सिमम क्या एरर, मैक्सिमम एरर कब होगी जब जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा तभी तो। अब एक बात तो बताओ डिफरेंस कब होगा ज़्यादा। अभी हमारे पास ये क्या है 202 है, सॉरी ये 200 है और ये 100 है हमारे पास। अगर हम 200 की वैल्यू को क्या लेंगे बढ़ा लेंगे, और हम ये जो 100 वाली वैल्यू है इसको क्या लेंगे सबसे छोटी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू, तो बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वापिस आ जाओ, देखो ये 200 है ये 100 है, यदि हम 100 की वैल्यू को कम ले लेते हैं, ठीक, इसकी वैल्यू को भी कम ले लेते हैं, तो डिफरेंस बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। बात समझ आएगी। तो कम डिफरेंस नहीं लेना है हमको लेना है मैक्सिमम डिफरेंस लेना है, ठीक है। क्या लेना है मैक्सिमम डिफरेंस। चलो बेटा उसे उतारो। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पे देखो इसका मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम एरर लेनी है। देखो हमारे पास क्या है एरर, अब 200 में से हम इसके जो ये तो 200 की वैल्यू थी सारी एरर की, ठीक है, ये कितनी, ये 100 की वैल्यू है एरर की। तो हम ये देखेंगे, अगर हमने कहा जैसे हमने यहाँ 101 निकाल दिया था, ठीक है, हमने क्या किया था, देखो हमने जब ये किया था ये कितना आ गया था, अगर हमने इनका डिफरेंस लिया था 101 आ गया था। हमने कहा था 101 को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अभी गलती के चांसेस और हैं। और कैसे हैं गलती के चांसेस, अब तुम ये देख लो यहाँ पे, ठीक है, तुम अगर इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, एक बार तुमने इसमें से सबको माइनस करके देख लो, इसकी ये वाली वैल्यू, इसमें से भी दोनों सबको माइनस करके देख लो, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा अगर तुम 202 में से इस 99 को माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 103 आएगा, जहां पे तुम्हें ये पता है कि हमारे पास 100 तो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और ये 3 क्या हो जाएगा एरर हो जाएगा। अरे भाई जरूरी थोड़ी है हमने कि इसके साथ ही यही लेना है, हम तो सारी वैल्यू चेक करके देखेंगे ना एक बार, सबके बीच का डिफरेंस देखेंगे एक बार। तो सबसे बीच का डिफरेंस 100, जो इन सब के बीच का जो डिफरेंस आएगा 202 में से एक बार इसको ले, 202 के साथ एक बार इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, ठीक है, फिर 201 के साथ इसको भी डिफरेंस लेंगे, इसका भी डिफरेंस लेंगे, 199 के साथ इसका भी डिफरेंस लेंगे, इसका भी डिफरेंस। नहीं मानोगे, करके दिखाना, चलो ठीक है मैं करके दिखाता हूं भाई। देखो पहले 202 में 202 माइनस के 101 कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 101 ही आ गया, ठीक है, 101 आ गया। अब 202 में से 99 को घटाओ, कितना आ गया बच्चों 103 आ गया, 100 कितना आ गया 3, 202 में से देखो 202 के लिए कितना आ गया, हम ये वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट ही लिख देंगे। 202 के लिए कितना आया, दोनों में का डिफरेंस कितना आ गया, ये क्या आ गया 101 आया था और ये कितना आया था 103 आया था। अब 202, अब 201 के लिए देख लो, 201 में से तुम इसको 101 को घटाओगे कितना आ जाएगा 201 के लिए देखेंगे,
201 में से 101 घटाओगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 201 में से तुम 99 को घटाओ कितना आएगा, 102 आएगा। ठीक है, 102 ही तो आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब आ जाओ 199 वाले पे, 199 से घटाओ तुम जरा, 199 से पहले तुम 101 को घटाओ कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98 आएगा। फिर 199 में से 99 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ देख लो, अरे यार आउट ऑफ स्क्रीन तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ठीक है। अब 198 में से देख लो, 198 में से तुमने 101 को माइनस किया कितना आ गया भाई, अब आया देखो 198 वाले में आ जाओ जरा। 198 में से अब तुमने एक बार 101 माइनस किया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। 97 आ गया, हाँ ठीक है 97 आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 99 ही आएगा भाई। 198 में से 99 को माइनस करोगे 99। अब ये देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 103 है ना। तो गलतियों करने के चांसेस ये सारे के सारे हैं, लेकिन हम क्या लेंगे, जो वैल्यू जहां विद मैक्सिमम एरर आ रही हो। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है सब जगह भाई, एक्चुअल जो डिफरेंस था एक्चुअल वैल्यू का वो कितना था, 100 था। देखो 200 में से क्या करो, 100 को माइनस करो कितना आएगा, 100 ही तो आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल डिफरेंस था वो तो 100 था, बाकी ये सब क्या है, ये तो एरर है। तो 103 में 100 क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, 3 क्या है हमारे पास, ये क्या है, डेल्टा एक्स। बच्चों बात समझ में आई, अब समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, आपको सब कुछ जो है विद रीजन बता दिया, सारे एग्जाम्पल दे दिए, इससे आसान भाषा में और नहीं समझाया जा सकता। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कहीं दिया हुआ होगा इससे आसान भाषा में। चलो जल्दी जल्दी से उतार लो बच्चों, जल्दी जल्दी से कॉपी करो। अब है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या है, अभी तक हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया हमने, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और इधर क्या हो जाएगा, इधर मान लेंगे हम डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी, वही। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। x को कैसे लिखते हैं ये तुम्हें पता ही है, ठीक, x प्लस माइनस यानी कि विद मैक्सिमम एरर, डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस के डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं भाई। यहाँ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके ए बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, कैसी गड़बड़ हो सकती है, ऐसी गड़बड़ ऐसी हो सकती है। यदि तुम ए की मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे करोगे इसमें, तो ये ए प्लस माइनस के डेल्टा बी दिखेगा और तुम सोचोगे क्या है ये, क्या है ये इसके साथ प्लस में, लेकिन ये इसके साथ प्लस में नहीं है। तो इसलिए हम ऐसी गलती नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं, प्लस माइनस के भाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार डेल्टा बी इंटू क्या लिख देंगे, ए। अब ठीक है, डेल्टा बी इंटू ए। अब इसके लिए आ जाओ, ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, प्लस माइनस के डेल्टा ए इंटू बी। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई इनकी आपस में हो जाएगी। ठीक है, इनकी आपस में हो जाएगी, समझ में बात आई, ये हो जाएगी प्लस माइनस के डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इंटू प्लस माइनस के डेल्टा बी। अरे बच्चों बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, और x प्लस माइनस के डेल्टा x यहाँ पे याद, ठीक है। चलो ए बी तो तुम्हें पता ही कि क्या बन जाएगा, वापस x बन जाएगा। तो x प्लस माइनस के डेल्टा x इज इक्वल टू, ये x बन गया हमारे पास, ठीक, ये क्या बन गया, x बन गया हमारे पास। और हाँ ये देखो, प्लस माइनस डेल्टा b इंटू ए, ठीक है, ठीक। और बाकी तो ये सब वैसे के वैसे रहेगा, प्लस माइनस के डेल्टा ए बी। देखो बेटा इसे हम क्या कर देंगे, ये क्या है एक्चुअल में बहुत छोटा टर्म है। एरर क्या होती है, अगर किसी भी क्वांटिटी को हम विद एरर लिखते हैं तो एरर बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये भी बहुत छोटी है, ये भी बहुत छोटी है, और इनकी मल्टीप्लाई करके ये और छोटी हो जाएगी। समझ में नहीं आया, मान लिया यदि हम 0.0 किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 0.21 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 21 बन जा 21, कैरी 2, 21 2 जा 42 और कितना हो जाएगा 44।
ठीक है ना, 44 हो जाएगा। अब 44, अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऐड ये जो मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास, ये आएगा 0.0, ये वैल्यू आएगी इसकी। तो कितनी छोटी वैल्यू आ गई, यानी कि मल्टीप्लाई करके यदि जितनी भी छोटी क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो उसकी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो और छोटी आ जाएगी। क्या आएंगी, और छोटी आएंगी। तो हम क्या कर देते हैं, इस टर्म को हम क्या कर देंगे बेटा, इग्नोर कर देंगे। इस टर्म को क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। कर दिया इग्नोर, जैसे तुम्हें कोई इग्नोर करता है ना। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, हम देखो एक्स एक्स खत्म हो गया, इसमें एक्स एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ गई। चलो ठीक, हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे बेटा इसे ए बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड कर देंगे। कर दो भाई, ए बी से डिवाइड कर दो। ठीक, दोनों जगह ये लिखेंगे हम ए बी, फिर ए बी और फिर ए बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये ए से खत्म हो गया। ठीक, ये कौन सा खत्म हो गया, यहाँ पे बी से बी खत्म हो गया। इसको खत्म मत कर देना, ये डेल्टा ए, ये डेल्टा बी है। ठीक है, अब देखो डेल्टा एक्स अपॉन प्लस माइनस के डेल्टा एक्स वाई, ये ए बी तो क्या बन गया, एक्स बन गया वापस। ठीक, यहाँ पे क्या बना, इज इक्वल टू प्लस माइनस के क्या बन जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन, ये बनेगा फार्मूला हमारे पास किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। बात समझ में आ रही है, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला बनेगा बच्चों, ध्यान रखना इसे, किसका फार्मूला है ये, मल्टीप्लिकेशन का। और अब ऐसे ही डिवीजन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास किसमें आएगा, डिवीजन में आएगा। डिवीजन में देख लो, वरना क्या होता है बच्चों, सीधा सीधा आपको ये बताया जाता है कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन में आपको फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, डेल्टा एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या आता है, फिर बोलते हैं कि आपको ये, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना कि सोचे कि सर ये आपने पहले भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये लो ए और ए, अब अच्छा लग रहा है। पहले ए को लिखा, फिर क्या लिख दिया, बी को लिखा, ये लो। ठीक है, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट बता दिया जाता है, यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्यों आई ये वैल्यू। ठीक है, तो हमने आपको विद रीजन बता दिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या है भाई, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, एक्स बराबर ए अपॉन बी, ये तो आ गया। चलो एक्स बराबर क्या आ गया, ए अपॉन बी, डिवीजन कर। अब यहाँ देखो जरा, एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों हम, वही एक्स प्लस के, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ए को लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस माइनस के डेल्टा ए और बी प्लस माइनस के डेल्टा बी। भाई यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चों, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन हो भी नहीं सकता यार, वैल्यू तो पुट की है विद मैक्सिमम एरर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अब खेल यहाँ से शुरू होता है। हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, हम लेंगे कॉमन यहाँ से ए को कॉमन ले लो। किसको ले लो कॉमन, ए को कॉमन ले लो। एक्चुअल में क्या है, यहां पे भी फार्मूला यही बनेगा, यहां पे भी क्या बनेगा, फार्मूला यही बनेगा। अरे देखो ये क्या है, ये विद मैक्सिमम एरर तो है यार इसके साथ, बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में तो ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, समझ में आया। ये क्या होती थी, मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे क्या है, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए अपॉन मीन वैल्यू ऑफ ए। बात समझ में आ रही है, जो भी ये मेजरमेंट होगी ए की, इस क्वांटिटी की, ठीक है, उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। यहाँ भी ऐसे ही है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी कि फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बन रही है एक तरीके से। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, पुराने ख्यालों से निकल गए। अब ए को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, कॉमन लेते ही यहाँ ए आ गया प्लस माइनस के डेल्टा ए बाई ए आ गया। अरे कॉमन लोगे तो ऐसे ही तो आएगा भाई, ठीक है। यहाँ क्योंकि था ही नहीं तो हमने क्या किया, जब नहीं था तो हमने क्या किया, ए से ऊपर मल्टीप्लाई की, ए से नीचे भी मल्टीप्लाई की, ऊपर वाला ए बाहर आ गया, नीचे वाला ए अंदर ही रह गया, क्योंकि था नहीं ना यहाँ पे। चलो अब इसके बाद आ जाओ, बी, बी यहाँ कॉमन ले लिया हमने, तो बी की जगह यहाँ तो 1 आ गया, प्लस माइनस, जब यहाँ कुछ था नहीं तो यहाँ कहीं आ गया, अपॉन में आ गया, डेल्टा बी अपॉन बी। अरे नहीं समझे क्या ये क्या बताएं तुम, ए को यदि हमने कॉमन लेना था, हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा किया, देखो ए यहाँ तो था, कहाँ, यहाँ तो था हमें, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं था। अब डेल्टा ए को हमने क्या लिखा, डेल्टा ए, डेल्टा ए तो था ये पहले, ये ए को कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया,
ए से गुणा कर दी, ए से भाग कर दी। भाई ए से गुणा करने से और भाग करने से कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? नहीं पड़ा ना, क्योंकि भाई ए से ए कट जाएगा, एक बार एक की गुणा वापस इसमें होगी, वापस ये वही बन जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। लेकिन हमारा यहाँ काम बन गया, ए को हमने कॉमन लिया तो ए एक प्लस माइनस के ये क्या आ गया, ऊपर वाला ये तो बाहर चला गया डेल्टा ए में, ये ऊपर वाला ये कहाँ चला गया, बाहर कॉमन आ गया, अपॉन बटे वाला ये यहाँ रह गया। अरे यही तो आया यहाँ पे। अब समझ में आई बात या ये भी समझ में नहीं आया? हाँ, छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो बड़ी बनेगी फिर बोलोगे अरे सर जी आपने तो हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। ठीक है, चलो अब बात आते हैं, देखो यहाँ पे ए अपॉन बी आ गया। यार ये ए अपॉन बी कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ए अपॉन बी बात समझ में आ रही है बच्चों या नहीं? ए अपॉन बी क्या बन जाएगा, एक्स। देखो एक्स इज इक्वल, सॉरी क्या लिख दो, एक्स प्लस माइनस के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी क्या बन गया, एक्स। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस के डेल्टा ए अपॉन ए, और क्या करेंगे हम इसको भी ऊपर ले आ लेंगे, 1 प्लस माइनस के डेल्टा बी बाई बी की पावर -1। हमने क्या किया, इसको नीचे से ऊपर ले आए तो पावर क्या आ जाएगी, -1 में आ जाएगी। ठीक, अब इस x से क्या हो जाएगा, इस x को ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्या ये x मल्टीप्लाई में, अब कहाँ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो दोनों को बटे में आएगा। खैर ध्यान रखना, कहीं तुम सोचोगे x से x यहाँ काट दो, ना 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 ना, ऐसा मत करना, x यहाँ गुणा में है, यहाँ प्लस माइनस में। तो हम क्या करेंगे, x प्लस माइनस के डेल्टा x बटे ये x, अब यहाँ पे आ जाएगा बराबर 1 प्लस माइनस के क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, क्या जाएगा, डेल्टा ए बाई ए। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, देखो ये क्या बन गई, हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है बच्चों। एक क्या होती है, अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर को क्या बोलते हैं, n, अगर ये इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, n की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस के nx हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 1 प्लस के nx हो जाता है। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये यहाँ माइनस आ जाएगा। अब माइनस की देखो, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगी, n की मल्टीप्लाई हुई ना यहाँ पे, तो n की जगह यहाँ क्या है बच्चों, -1 है, तो ये माइनस से भी मल्टीप्लाई तो होगी यार। ठीक है, इस माइनस से भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई, केवल ये इसमें नहीं मल्टीप्लाई हुई है, केवल इसी में हुई है, ध्यान रखो इसमें, तो यहाँ से इसमें होगी केवल, तो 1, अब प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस, इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी वही आ जाएगा डेल्टा बी बाई बी। अरे समझ में आया बच्चों, नहीं आया, आ गया वो समझ में? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग कर दो, एक्स से ये एक बार इसके बटे में, एक बार इसके बटे में, तो ये तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस के डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये समझ में आ गया या नहीं आया समझ में? बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, समझ कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। जल्दी जल्दी से छापो, हमने एक बार स्क्रीन में देख ले, आ रहा है बच्चों, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है इस समय, लग रहा है कि हाँ बहुत सुंदर सा आ रहा है। करो करो, जल्दी उतारो, जल्दी से छापो, जल्दी से छापो बच्चा। अब जैसे हमने यहाँ की थी, क्या मल्टीप्लाई की थी ना, कहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी, ऐसे अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करो मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये हो गया बराबर, एक की मल्टीप्लाई एक से करोगे तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, दो आएगा, अरे एक ही तो आएगा। ठीक है, एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस के डेल्टा बी बाई बी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्या बन गया, प्लस माइनस के डेल्टा ए बाई ए हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो प्लस माइनस के डेल्टा ए बाई ए और प्लस माइनस के डेल्टा बी बाई बी, ये मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हाँ, अरे यार मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं करते वरना दिक्कत हो जाएगी, पता लग रहा तुम जो है सोचोगे गुणा में आ गया, ऐसे इग्नोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ दोनों, ये दोनों टर्म गुणा में हैं, ये दोनों टर्म क्या है आपस में, गुणा में है। ध्यान रखना, इन दोनों की जब गुणा हुई है आपस में, इन दोनों की क्या हुई है, एक तरीके से गुणा हुई है। बात समझ में आ रही है, क्या हुई है, गुणा हुई है दोनों की। अब गुणा हुई है दोनों की, तो पहले ही मैंने बताया था कि यार ये क्या है, एरर्स हैं। अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और ऊपर से क्या है, अपॉन में दो बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, चलो छोटी क्वांटिटी को फिर यदि बड़ी क्वांटिटी से और डिवाइड करोगे तो और छोटी बन जाएगी। तो ये वाला जो टर्म है, ये क्या कर देंगे हम, इग्नोर कर देंगे। अरे बात समझ में आई या नहीं आई यार, एक बात बताओ, छोटी क्वांटिटी को यदि बड़ी क्वांटिटी डिवाइड करोगे, मान लिया 0.3 है, हमने यहाँ कर दिया 300 से इसे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और छोटी आएगी नहीं आएगी,
नहीं आएगी। देखो अब देखो कैसे नहीं आए, तुम बोलोगे 0.3, अब तो और ज़्यादा खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ाएगी, 3000 हो जाएगा, 3000 से फिर करके देखो जरा, अब अगर 3 को तुम डिवाइड करोगे इसे तो 0 पॉइंट, ये देखो जरा 3 को डिवाइड करना यदि चलो तुम यहाँ पे 3000 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट लगाया, बढ़ाई 0, इससे भी काम नहीं चला, फिर बढ़ाई 0, इससे भी काम नहीं चला, फिर बढ़ाई 0, अब काम चलेगा, अब 1 आ गया। अब देखो 0.3/3000 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.001 आ रही है, और छोटी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये और छोटी बन जाएगी, ये भी और छोटी, पहले तो एरर पहले से ही छोटी थी, अब जब बड़ी क्वांटिटी, ये तो एक्चुअल वैल्यू है ना, ये भी, ये तो एक्चुअल वैल्यू थी, अब इनसे भी डिवाइड हो गया तो ये बहुत छोटी बन गई, तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सर छोटी छोटी बोल बोल के आपने बहुत छोटी कर दी इसे। चलो बात समझ में आ गई बच्चों इतनी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो इस एक से ये एक मर जाएगा, जरूरी नहीं है इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लगाना, ठीक है, इस एक से ये एक खत्म हो गया। अब वापस हमारे पास क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बटे एक्स, थोड़ा नीचे लिख लें, प्लस माइनस के डेल्टा एक्स बाई एक्स। सर देखता हूँ यहाँ स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक, पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये अच्छा सा लगेगा, प्लस माइनस के डेल्टा ए बाई ए और प्लस माइनस के डेल्टा बी बाई, क्या हुआ बच्चों, कुछ याद आया, सेम आ गए, बिल्कुल हमने क्या बताया था, बिल्कुल सेम आएंगे ये, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कहाँ पे आया था, हमने बताया था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, क्या बताया था हमने कि वहां पे भी क्या एरर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, एरर्स ऐड ही तो बताई दी यार वहां पे भी, ठीक है, एक ही फार्मूला आया था हमारे पास, यहाँ पे भी क्या, यहाँ फार्मूला बिल्कुल वही के वही आएगा, सेम फार्मूला। वहां हमने क्या बताया कि एरर ऐड होंगी, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे हम एरर के लिए, वही फार्मूला मल्टीप्लीकेशन में होगा और वही फार्मूला डिवीजन में होगा। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है, उतारो जल्दी से, छापो, तुरंत छापो। मिटाएं, एक क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो अब देखो बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई, जिसकी हमारे पास लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है, ठीक है, कितनी है, देखो ये इसकी विद मैक्सिमम एरर के साथ दे रखी है, ठीक है, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, लेंथ कितनी है 4 + -0 पॉइंट, ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है, ये क्या हुई, ब्रेथ हो गई, सॉरी ये एरर इन लेंथ, ये क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये क्या है विद एरर, ठीक है ना, 0.2। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड विद इट्स मैक्सिमम एरर। चलो हम देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया का A बराबर L इंटू बी, ठीक है, A बराबर L इंटू बी। तो हम मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते थे बेटा, कैसे लिखते थे हम, अभी तक हमने क्या बताया, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बताया, हम क्या करते थे, डेल्टा A बाई A, यही करते थे या नहीं करते थे, सोच के बताना जरा, डेल्टा A बाई A, ठीक, भाई ऐसे करते थे, और प्लस इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L, यही करते थे, ठीक है, अब प्लस भाई एरर क्या होती है, ऐड होती है, डेल्टा B बाई B। क्या ये फार्मूला बच्चों सही लिखा है मैंने, जल्दी से जल्दी बताएं जरा, ठीक है भाई। हम वहां पे क्या करते थे, तुम सोचोगे सर आपने तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके बताया था, अरे बेटा एक बात तो बताओ, हम तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस वाली तो लेंगे, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है, तो ये माइनस वाला फंडा तो बिल्कुल खत्म, ठीक है, एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, ये क्या है, ये भी एरर ही तो है, ये भी एरर ही तो है, ठीक है, तो क्या है, ये जुड़ेंगी। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया विद मैक्सिमम एरर, ठीक है, एरिया विद मैक्सिमम एरर। यदि तो देखो दो तरीके से सवाल हो सकता है, इसमें क्या है, इसमें एरिया की एरर भी पूछी जा सकती है, एरिया अगर बोला है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड विद इट्स मैक्सिमम एरर, विद इट्स मैक्सिमम एरर का मतलब क्या है, ए प्लस के डेल्टा ए, ये तो ये वैल्यू पूछी हुई है, ठीक। अगर केवल पूछा जाए फाइंड द मैक्सिमम एरर ऑफ दिस एरिया, फाइंड द मैक्सिमम एरर ऑफ दिस एरिया,
तो कहानी पलट जाएगी, तो कहानी पलट जाएगी। यदि हमसे ये पूछा जाए फाइंड द एरिया, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एरर ऑफ दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो क्या निकला है, तो क्या निकालेंगे हम, केवल फिर डेल्टा ए निकालेंगे। चलो पहले हम रख के देखते हैं भाई, ए की यदि देखो ए की एक्चुअल वैल्यू कितनी, सॉरी एल की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ये कितनी है 2। अगर हमें एरिया निकालना भी हो तो ए एल इंटू बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 जा कितना आ गया 8 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, चलो कोई बात नहीं। अब हमने ये वैल्यू तो निकाल दी हमारे पास, बस अब तो सारी वैल्यू है, केवल और केवल ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे भाई, डेल्टा ए भाई ए की वैल्यू हमने निकाल ली 8 बराबर डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, देखो ये है ना, ये कितनी है हमारे पास, लेंथ की मैक्सिमम एरर कितनी है, मैक्सिमम 0.4 होगा। और एल कितनी है बच्चों, एल की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4 है 4, ठीक है। ऐसे यहां पर है प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2 और मैक्सिमम एरर कितनी है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाओ यहां पे देखो, चलो अभी तो इधर जगह है हमारे पास, हम डेल्टा ए बराबर, अरे पहले हमें इसकी वैल्यू तो निकाल लें, ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 0, ये देख लो यहाँ से यदि ऐसे करते भी हैं हम, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, ये भी 1/10 हो जाएगा, या अगर हम इसके पॉइंट हटाना भी नहीं चाहते तो भी क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1, और ये भी क्या हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, ये तो आएगा, ठीक। चलो कर लेते हैं वैसे, डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा 0.1 प्लस के 0.1 प्लस कर दिया और ये मल्टीप्लाई में चला गया 8, तो डेल्टा ए बराबर कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे 0.2 इंटू 8 2 जा कितना आ जाएगा 1.6 आ गया, कितना आ गया 1.6 आ गया। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, कितना आ गया ये 1.6 आ गई, इसमें क्या एरर किसकी आई है हमारे पास, ये एरिया की एरर आई है 1.6 आई डेल्टा एरर। अब देखो यदि हमारे पास क्या पूछा जाए, यदि हमें ये पूछा जाए कि एरिया, पूछा यही तो गया है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड विद इट्स मैक्सिमम एरर। अगर विद इट्स मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमारे पास ए प्लस के डेल्टा ए की वैल्यू पूछी है, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो कहाँ गई 8 है, 8 और ये क्या है एरर है, तो प्लस माइनस लगाएंगे ना, प्लस माइनस के 1.6, ये आंसर आ गया बच्चों, ये क्या है हमारे पास आंसर। उतार लो इसे जल्दी बच्चों, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं था, केवल अरे हमारे पास कुछ भी पूछते, अगर वो यही भी पूछता है फाइंड द मैक्सिमम एरर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड, तो भी कोई बात नहीं थी, फिर तो केवल यही मान आता, फिर तो यही आंसर आता। हमने तो दोनों ही निकाल लिया, हमने तो ये भी निकाल दिया फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड विद इट्स मैक्सिमम एरर, तो हमने ये भी निकाल कर दिया, कहानी खत्म, ठीक है। अब चाहे वो एक पूछे दोनों पूछे, हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू हमें पहले से पता थी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ए की तो एक्चुअल वैल्यू थी, एल इंटू बी के क्या, एल क्या है ये है, बी ये है, ठीक है, वो तो मैक्सिमम एरर के साथ है ना। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो अब आगे बताते हैं, एक और बढ़िया सा ट्रिक बताते हैं, अगर हमारे पास किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है यदि पावर में है, यदि हमारे पास ये क्वांटिटी कुछ ऐसे है, ठीक, और इसके ऊपर क्या दी हुई है, पावर्स भी दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला अपनाएंगे बच्चों, ठीक है, यदि हमारे पास अभी पावर का कोई झंझट था नहीं भाई, हमारे पास ये था, अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था तो भी हम कैसे लिखते थे, डिवाइड में था तभी हम कैसे लिख देते थे। अब ध्यान रखना बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास तुम्हें पता है कि क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स वाई, एक्स लिखेंगे इसको, तो ऐसे तो लिखा था अभी इससे पहले भी, ठीक है। अरे भाई क्या लिखा था हमने यार, x बराबर जब क्या था ए बी था, तो क्या आ गया था हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। हमने कहा था, हमने माइनस को कंसीडर नहीं किया क्योंकि एरर में क्या नेगेटिव हम लेते नहीं है। बात समझ में आ गई, ये तो इसको भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ एक्स, अब देखो ये क्या आएगा, अब समझ में आ गया ये, तो ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख दो ऐसे, कैसे बोला, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे तो पहले इसको लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, ध्यान रखना, प्लस डेल्टा बी बाई बी। और डिवाइड के लिए भी वो तो वही आया था, बट डिवीजन में भी क्या आया था, सेम वही आए थे ना फार्मूला हमारे पास, ठीक, डिवीजन को भी, प्लस डेल सी बाई सी। अब तुम सोचोगे सर ये पावर कहाँ गई, ये पावर कहाँ आ जाएगी, P यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये अब ये यहाँ पे क्या, ये कहाँ आ गया, Q इसके साथ आ गया, R इसके साथ आ गया, खेल खत्म, दुकान बंद। समझ में आ गया? कुछ कठिन है? बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं है। जो पावर्स होंगी वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? नहीं समझ में आया या समझ में आ गया? ये हमारे पास एक ट्रिक है इसे करने की, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल क्या करना है, ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। अब यदि यहाँ पे एक तरकीब और देख लो, परसेंटेज एरर पूछी जाती है, ऐसा ही सवाल है, और क्या पूछी गई है, परसेंटेज एरर पूछी गई है, तो क्या कर देंगे हम, हमें पता है कि ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर है। ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल एरर है, रिलेटिव एरर है। जब हम परसेंटेज एरर निकालते थे तो हम क्या करते थे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगर एक्स की क्या निकाली है हमारे पास, परसेंटेज एरर निकालनी है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या, 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, P, और वही डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 ये आ गया, प्लस Q ये आ जाएगा डेल्टा B बाई बी इंटू 100, प्लस ये क्या आ जाएगा R, और डेल्टा C बाई सी इंटू 100। अरे बच्चों कुछ समझ में आया है? परसेंटेज एरर इन x यदि पूछा जाए तो इस प्रकार लिखोगे। भाई x की परसेंटेज एरर किस पे डिपेंड कर रही है, इन पे डिपेंड कर रही है ना, इनकी भी तो परसेंटेज एरर निकलेगी। अगर कभी ऐसा हो हमारे पास कि हमें ये पहले से ही दिया गया हो कि x जो क्वांटिटी, भाई वो ए बी पी की, सॉरी इस पे ए बी सी, ये किस पे डिपेंड कर रही है, x से, इन सबसे मिलकर ही तो बनी x। मतलब कहने का मतलब क्या है, x एक मकान है, ये क्या है, इसकी दरवाजे, खिड़कियां, दीवार, ये सब है। बात समझ में आ गया? ये रिलेशन है इनका आपस में, ठीक। चलो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, x टाइप का एक घर बना लिया इन्होंने। अब बात है हमारे पास, यदि हमारे पास पहले से ही गिवन परसेंटेज दी गई हो, कि हमारे पास ये दिया गया है कि हमारे पास जो है a की परसेंटेज एरर, या सॉरी हिंदी में लिख दिया, परसेंटेज एरर ऑफ a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमारे पास 1% आ गई। परसेंटेज एरर ऑफ b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2%। परसेंटेज एरर ऑफ c इज इक्वल टू कितना गया है, 3% आ गया, ठीक है। चलो ये तीनों की आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करनी है कि ओवरऑल मतलब कितनी आ गई x की परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर दी गई है, ध्यान रखना, तो हमें ये बताएंगे कि मतलब इस क्वांटिटी की परसेंटेज, x की परसेंटेज एरर कितनी आ रही है। भाई इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसी की तो निकलेगी। हम बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर क्या ध्यान रखना, कैसे, अब तो डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यू, क्या डायरेक्ट पुट करनी है, ये देखो जरा, यानी कि x की परसेंटेज एरर ऑफ x, हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिख दोगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे 1%। अरे परसेंटेज एरर ऑफ a यानी कि परसेंटेज एरर के लिए तो हम यूज करते थे इसे पूरे के पूरा, ठीक है। ये क्या होती थी इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इंटू 100, ये क्या बनता था, परसेंटेज एरर बनता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इंटू क्या आ जाएगा, यानी कि जो पावर होगी, ये क्या है, पी क्यू आर क्या है, ये पावर है इनकी, ठीक है। तो p और ये कितना है, 1% है, ये लो भाई 1, ये कितना है, प्लस q कितना है, 2% है, ये लो भाई 2, और ये कितना है, c कितना है, 3% है, ये लो भाई 3, सॉरी पी क्यू आर इंटू 3। अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया? और यहाँ पे क्या कर दोगे, पी क्यू आर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो दी गई होगी, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारी एक्स की परसेंटेज वैल्यू आ गई। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी तो कोई बात नहीं, दोबारा एक सवाल करवा देते हैं इस पे, और फिर वो लास्ट न्यूमेरिकल होगा और सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से उसे उतारो, पहले जल्दी से इसे उतारो। उतार लिया बेटा तू। अब देखो बच्चों, ये सवाल है, हमारे पास कोई x कोई क्वांटिटी है, इन्हें प्रैक्टिकल ऑफ मेजरमेंट ऑफ x, यानी कि कहीं हमारे पास प्रैक्टिकल हो रहा है जहां कोई x हमारे पास क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, a b c d,
और ए बी सी डी हमारे पास जो, जैसे मान लिया एक तरीके से मैंने अभी क्या बताया था कि एक्स पूरा एक मकान है, ये इसका दरवाजा है, ये खिड़की है, ये इसका छत है, ये इसकी दीवार है, ठीक है। इनके मेजरमेंट में हमारे पास क्या हो गई, 1% की कमी, तो हमारे पास 1% की जो एरर हुई वो तो हुई खिड़की को मापने में हो गई, ठीक है, विंडो के मेजरमेंट में, बी को डोर के मेजरमेंट में, दरवाजे के, ठीक है ना, सी आपका क्या हो गया, छत हो गया, ठीक, आपका रूफ हो गया, इसके मेजरमेंट में आ गई, और डी हमारी क्या, जो भी हमारी जो वॉल्स हैं जितनी भी है इनके मेजरमेंट में 4% की कमी आ गई, ठीक है। अब ये ओवरऑल कमी किससे निकालेंगे हम, यानी कि इससे एक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, कहने का मतलब ये है हमने यहाँ पे एक्स की क्या निकालनी है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। भाई इन चारों के एरर से एक्स में क्या होगी, ओवरऑल मतलब कितनी उसकी परसेंटेज एरर रही है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ एक्स निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक। हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था भाई, एक्स बराबर क्या है हमारे पास, देखो इसको हम कैसे लिखते थे भाई, डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये तो लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे, इज इक्वल टू 2, पावर को पहले लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 2 डेल्टा ए बाई ए, ठीक, प्लस क्या लिखेंगे, अब इसकी पावर कितनी है बी की, 1/2 डेल्टा बी बाई बी लिखेंगे, प्लस सी की कितनी है 1/3 डेल्टा सी बाई सी, प्लस कितनी लिखेंगे 3, क्योंकि इसकी पावर 3 है, डेल्टा डी बाई डी। अरे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से जैसे हमने किया था वहाँ पे x इज इक्वल टू ए की पावर p थी, b की पावर q थी, और अपॉन में c की पावर क्या थी, r थी, बिल्कुल ऐसे तो लिखा है विद पावर। अब हमें क्या निकाली, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अरे परसेंटेज एरर के लिए फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, बनाओ इसे, परसेंटेज बाई एक्स इंटू क्या बन गई है, 100 बन गई। अब परसेंटेज एरर बन गई है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो गया, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और प्लस के 3 कितना है, हाँ 3 है, तो डेल्टा डी बाई डी इंटू क्या हो गया, 100। बच्चों इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये परसेंटेज एरर निकालने के लिए। अब अरे हमारे पास परसेंटेज ए की परसेंटेज एरर की पहले दे रखी है नहीं दे रखी है, ये भी पहले दे रखा नहीं दे रखा, ये भी पहले दे रखा नहीं दे रखा। अरे ये जो निकली, जो यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है परसेंटेज एरर, यानी कि ये इनकी परसेंटेज, इसी को तो परसेंटेज एरर कहेंगे हम। ये जो पूरा जो हमने लिखा है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, प्लस 1/3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। अरे कुछ समझ में आया या नहीं आया, अभी 2 1 जा कितना हो गया, 2 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 4 3 जा 12, कितना हो गया, ये 16 आ गया आंसर। ये थी इसकी परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 16 आ गया। देखो जरा स्क्रीन में चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, बिल्कुल चमक तो रहा है, हाँ ठीक ही है ओवरऑल। चलो ठीक है, ये आ गया बच्चों, 16% आ गया। तो बच्चों यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है, एरर्स का। ये मुझे लग रहा है बड़ा टॉपिक हो गया काफ़ी, लेकिन हमने बेटा इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक पॉइंट की जगह भी नहीं छोड़ी हमने कि हाँ ये हमारा जो है ये फंडा अधूरा रह गया। सारा सब कुछ जितना बुक में उससे भी कई ज़्यादा हमने इसे यहाँ पे करवा दिया है, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे हम ले गए इसे, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहें, देखकर इसे नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।